मैं एज अ स्टूडेंट हर स्टूडेंट की सबसे पहली डिमांड होती है कि वो बात करे अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो जितनी भी हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और गाँव में नमस्कार मित्रों, ये है कंचन यादव। कंचन यादव कोई एथलीट नहीं है। कंचन यादव कोई ऐसे शख्सियत नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। कंचन यादव किसी बड़े पिता की पुत्री भी नहीं है, या ये कहिए कि उसके तो पिता भी नहीं है। लेकिन मैं इसकी कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसके जरिए आपको क्या बताना चाहता हूं। इस वीडियो को देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज गांव में रहने वाले लाखों करोड़ों नौजवान इसी लड़की की तरह संघर्ष कर रहे हैं। इसी लड़की की तरह अपने संघर्ष के बूते सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गांव में जो स्थिति है, गांव में जो सहूलियत है, और ये तो उस खास गांव से आती है जिस गांव को देश के गृह मंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री हैं अभी राजनाथ सिंह ने गोद लिया है। और उस गांव में किस तरह की सहूलियतें हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं किसी नौजवान के लिए। लेकिन ये लड़की बता रही है कि वहां उन तमाम असुविधाओं से लड़ते हुए इसने अपने लिए एक रास्ता बनाया है। और ये सिर्फ अपने गांव की कहानी नहीं बता रही है, बल्कि ये वो भी बता रही है कि अगर गांव में ऐसी सहूलियतें बढ़ाई गई, ऐसी सुविधाएं बढ़ाई गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान अपने सपने पूरे कर सकते हैं, एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। मेरा नाम कंचन है और मैं प्रेजेंट टाइम में पीएचडी कर रही हूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमबीए किया हुआ है। कॉलेज यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। आने जाने के लिए कोई मतलब उतना साधन भी नहीं है। ऑटो के लिए अगर आपको वेट करना है तो आप 1-2 घंटे तक खड़े रहिए, तब आपको ऑटो मिलता है। तो टाइम से, अगर आपका अपना व्हीकल नहीं है तो आप टाइम से कॉलेज भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे वो लाइट को लेकर तो नहीं कहेंगे, अभी तो पहले से काफ़ी सुधार हो गया, लाइट वगैरह आने लगी है। बट जो है ट्रांजैक्शन को लेके जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट हो या इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की जो स्टडी है वो डिजिटल हो रही है। इंडिया के जो पीएम हैं वो भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गांव में आज भी कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो पहले प्रॉब्लम्स थी काफ़ी हद तक, अभी जैसे मोबाइल वगैरह हर इंसान के पास में है, बट जो है कहीं ना कहीं अभी भी इंटरनेट और लाइट को लेकर प्रॉब्लम रहती है। तो एक तो इस कॉलेज का हो गया कि यहाँ से कॉलेज 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये आदर्श गांव बताया गया है। तो आदर्श गांव होने का इसको क्या लाभ मिला है अभी तक तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे जो है काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी हैं और नहीं भी हुई हैं। कुछ चीज़ें पेंडिंग में हैं। जैसे अभी जो योजना चली थी हर घर जल योजना, तो अभी गांव में अगर आप देखें तो उसका काम चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आज अभी होना बाकी है और होनी चाहिए। आदर्श गांव के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, चाहे हम स्कूल की बात करें, आज भी अगर आप इस एरिया में देखें तो उतने अच्छे स्कूल नहीं है। जो एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ट्रांजैक्शन का अगर आप रोडवेज का देखें तो जो है वो चीज़ भी अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर बच्चे को जाना है स्कूल 2 किलोमीटर भी जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, तो फिर जो है ट्रांजैक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके पास में कोई अपना व्हीकल नहीं है। और ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हो तुम? हाँ, अच्छा ये बताओ कंचन कि तुमने पीएचडी किया है और गांव की कितनी लड़कियां हैं यहाँ रह के जो पढ़ लिख पा रही हैं, या उनको पढ़ने लिखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, या दिक्कत हो रही है तो किस तरह की दिक्कत हो रही है? कुछ दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हो? हाँ, काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जिनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास में अपना व्हीकल है। मेरी फैमिली ने जो है स्कूटी लेकर दे तो मैं उससे आ जा सकती हूँ। तो इट डजेंट मैटर कि जो है बाकी जो भी गर्ल्स हैं वो आ जा सकती हैं। उनके पास में साइकिल भी नहीं है तो वो पहले जाते हैं। हमारे घर के काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अगर उनको जाना होता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो वो पहले 2 घंटे खड़े होंगे, तब कोई ऑटो आएगा, तब वो पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे। कभी कभी उसकी वजह से वापस भी आ जाते हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको अभी दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज़ की नॉलेज नहीं है उनको अभी।
मतलब उन्होंने इंटर पास कर लिया पास के किसी स्कूल से, और फिर उसके बाद उन्हें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। तो आदर्श गांव के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को कुछ ऐसा भी करना चाहिए, कुछ ऐसी जो है पॉलिसीज बनानी चाहिए कि गर्ल्स के लिए, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज के लिए, और जो है कि उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जा सके कि जो है आपने ये स्ट्रीम ली है इंटर में, तो इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दैट आफ्टर इंटर व्हाट दे विल डू, क्या वो करेंगे क्या वो नहीं करेंगे, वो ये चीज़ नहीं जानते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जो अभी होनी है आदर्श गांव के अकॉर्डिंग, और काफ़ी सारी पॉलिसीज आती हैं। ये होता है कि वहाँ से ये हो चुका है बट यहाँ तक नहीं आ पाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी होनी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अगर आदर्श गांव के रूप में तुम यहाँ रह के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स को किस तरह की यहाँ पे सहूलियत चाहिए? एक आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है आपको, जब अपने इंस्टीट्यूशन में जाना होता है तो वहाँ पे आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा किस तरह की दिक्कतें हैं? क्या आपको लगता है कि आप लोगों के पास यहाँ पे गांव में अगर आदर्श गांव है और इसको गोद लिया है किसी ने, तो क्या यहाँ पे लाइब्रेरी हो या फिर इस तरह की और क्या सहूलियतें हों जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को फ़ायदा मिलेगा? कंचन, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बाकी स्कूलों में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वहाँ पे बस जस्ट नॉर्मल ये होता है कि पढ़ाई हो रही है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं सिर्फ बुकिश नॉलेज लेकर रह जाते हैं। उन्हें कोई भी अदर वो स्पोर्ट्स में नहीं जा पाते हैं, अदर वो किसी भी एरिया में वो नहीं जा पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके लिए एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। उस स्कूल में जो फैसिलिटीज़ होती है वो सरकार को देनी चाहिए, वो प्रोवाइड करानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आसपास के जैसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो बुक्स, जैसे अभी आपने लाइब्रेरी की बात करी, तो जब उन्हें पता होगा कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमें लाइब्रेरी की भी ज़रूरत है, हमें बुक्स की, अदर बुक्स की भी ज़रूरत है, तो उनके लिए वो स्कूल में वो चीज़ भी होनी चाहिए, एक अलग से स्कूल में हो या उससे जुड़ी हुई चीज़ होनी चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए होना चाहिए। एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, कई सारे गेम्स की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे आप देखिए जो प्लेयर्स हैं उनका अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो कहीं ना कहीं गांव से हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल करके उनको ले जाते हैं। गांव में आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों में आगे हैं, लेकिन कि लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ रिसोर्सेज वो उस चीज़ में आगे नहीं जा पाते हैं। तो एक आदर्श ग्राम माननीय राजनाथ सिंह जी ने गोद लिया हुआ है इसे, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है अपने आप में, और जो है जिसके लिए इस गांव के लोग और सभी लोग धन्यवाद भी करते हैं उनका, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें बहुत होना बाकी हैं जो नहीं हैं। बहुत अच्छा बता रही हो कंचन। तुम ये जरा बताओ कि गांव में होने का एक डिसएडवांटेज तो बताया तुमने कि ये दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं गांव में रहते हुए, उसके बारे में कुछ बात कर सकती हो? एडवांटेजेस तो हैं काफ़ी, मतलब एक सोसाइटी में हम जहाँ पे रह रहे हैं तो सोसाइटी को लेकर भी हैं, लेकिन ऐसा मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे उस पर्पज से तो कोई एडवांटेज नहीं लगता है कि क्या एडवांटेज है। बाकी ये है कि हाँ, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको काफ़ी लोग हेल्प कर देंगे। अगर आप खड़े आप वेट करें तो कोई आके आप जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। बाकी एज अगर आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मैं अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोई भी एडवांटेज मुझे नहीं दिखता है। अच्छा, वैसे जो मोदी जी की सरकार आई है और स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे जो नई पीढ़ी है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है इस सरकार को लाने में, एक तो अभी लगता है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आप लोगों के जो एम्बिशंस हैं और वो फुलफिल हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं सोशल मीडिया पर, ऐसी बातें भी होती हैं कि स्टूडेंट्स को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला सरकार का जिस तरह से लोगों ने उम्मीद की थी। तो क्या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? और आप भी चूंकि जब प्रोफेशनल आपने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है, आपने पीएचडी आपकी कंप्लीट हो गई है, शायद होने वाली है, तो अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है तो आपके लिए ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि गांव से लोग का रिश्ता टूटे नहीं और उनके पढ़ाई लिखाई का मतलब भी रह जाए? एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि ये अभी जो गवर्नमेंट आई है दोबारा से, तो
तो कहीं ना कहीं जो है जो आज का युवा है उसने सपोर्ट करा है, भारत की जितनी भी जनता है उसने सपोर्ट करा है और एक उम्मीद को लेकर सपोर्ट किया है कि आने वाले टाइम में काम करेंगे। मैं एज अ स्टूडेंट हर स्टूडेंट की सबसे पहली डिमांड होती है कि वो बात करे अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो जितनी भी हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ रहा है और गाँव में आप देखिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गांव में ही कोई ऐसा माध्यम उनको प्रोवाइड कराए रोजगार के लिए कि वो गांव में ही रह के जो है व्यवसाय भी कर सकें। ऐसे छोटे उद्योग होने चाहिए। अब देखिए एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां पे जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते उस चीज के बारे में। अब ऑन पेपर अगर उसके लिए पॉलिसीज बनी हैं तो वो सिर्फ मोदी जी के लिए बनी होंगी कि जो मोदी जी को पता है कि हाँ हमने ये पॉलिसीज बनाई है, या एमएसएमई के जो चेयरपर्सन होंगे उनको पता है, लेकिन हमको नहीं पता है कि पॉलिसीज क्या है। अभी ना गांव के लोगों को पता है, ना बैंक की पॉलिसी पता है कि उनको बिजनेस शुरू करना है तो वो लोन ले सकते हैं। गांव का इंसान तो लोन सोच के तो काफी ज्यादा डरता है कि लोन लेंगे तो हम कर्जदार हो गए, लेकिन सरकार कहती है आप लोन लो, बिजनेस शुरू करो, लेकिन उन्हें तो ये सारी चीजें पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज में आगे आना चाहिए और जो है एक ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए जहाँ पे रोजगार वो करें गाँव में और आसपास के एरिया में। गाँव में आप देखिए बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है जो कि सरकार की ही जमीन है, तो सरकार चाहे तो बहुत सारे उद्योग लगा के लोगों को रोजगार दे सकती है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, और जितने भी यूथ जो जनरेशन है वो आए दिन धरने पे बैठ रही है कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उस चीज को कहीं ना कहीं वो कम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंचन, तुमने बहुत क्लियरिटी से अपनी बात रखी है, यंगस्टर्स के एम्बिशन को सामने रखा है और यंगस्टर्स को जो गांव में दिक्कत हो रही है या गांव में रहते हुए जो सुविधा उनको मिल रही है उसके बारे में बहुत ही क्लियरिटी से बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन। थैंक यू। ये थी एक आम भारतीय की कहानी, द इंडियन की कहानी। अगर आप भी ऐसे द इंडियन की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने बारे में बताइए, मुझे इस चैनल पर आकर बताइए कि आप भारत के बारे में, आप अपने संघर्षों के बारे में, आप अपने गांव के बारे में, आप अपने इलाके के बारे में क्या राय रखते हैं, किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। द इंडियन पोस्ट ऐसे लोगों को मंच देना चाहता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।